Ma'am, you attended the hearing just now. What are your expectations? एक्सक्यूज मी, थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए प्लीज। तो एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स ए इमोशनल इशू। एंड फाइनली आफ्टर 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल टू द एस्टीम्ड लॉयर्स who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर, द अर्सवाइल जम्मू कश्मीर wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। इट इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री विच is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system, जिसको हम कहते हैं we are the mother of democracy, जिसमें the will of the people is supreme। यानी लोग क्या चाहते हैं, ये वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की वही will है जिन्होंने 1947 में being a Muslim majority state, उसके बावजूद पाकिस्तान को दरकरार करके अपनी मर्जी से इस मुल्क से हाथ मिलाया। आज उस डेमोक्रेसी का भी मुकदमा अंदर चल रहा है। इट्स द ट्रस्ट जो लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा किया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमने एक जमहूरी सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिला के अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। और ये वो ट्रस्ट है जो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पे किया, यहाँ की लीडरशिप पे किया। आज उस भरोसे का भी जो है अंदर मुकदमा चल रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप याद नहीं होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पूरे मुल्क के लोग जिस वक्त जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के हमलावर आ गए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने निहत्थे हाथों से लड़ा। और उस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी भी आई हमारी मदद के लिए। और उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी है, दैट शुड नॉट बी सबवर्टेड। आज उसी जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी का जो है, उसका डेमोक्रेसी का इम्तिहान है कि क्या करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस मुल्क के लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run
according to the divisive agenda of a particular party. I know, मुझे मालूम है कि जो ruling party है वो सब कुछ कर, they are trying to do everything to justify their bizarre arguments. जैसे इन्होंने एक argument तो, because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, और शायद that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।